आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? दोस्तों आपको बताना है जो गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष चुना है वह किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 हसमुख अधिया, ऑप्शन बी उदय कोटक, ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है जो गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष चुना है वह उदय कोटक को चुना है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपको बताना है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो आयोजित किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो दोस्तों आपको इसको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह आयोजित किया जा रहा है, यह नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो कि नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बारबोडास बारबोडास की किस प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार इतिहास चुनावी जीत दर्ज की है? आपको बताना है जो बारबोडास की कौन सी प्रधानमंत्री है जिसने लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक चुनावी जीत दर्ज की है। ऑप्शन ए मिया अमोर मोटली, ऑप्शन बी एंड्रयू होल्नेस, ऑप्शन सी गेस्टन ब्राउन, ऑप्शन डी फिलिप डेविस। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मिया अमोर मोटली जो कि बारबाडोस की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा FIPI अवार्ड 2025 का ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? आपको बताना है FIPI अवार्ड 2025 का ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। ऑप्शन ए ONGC, ऑप्शन बी गेल, ऑप्शन सी ऑयल, ऑप्शन डी BPCL। तो दोस्तों आपको सभी को ध्यान रखना है, यह अवार्ड मिला है, यह ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिला है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों IMACC 2026 यानी कि इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप की मेजबानी कौन करेगा? IMACC 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी भारतीय सेना, ऑप्शन सी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो दोस्तों इसकी मेजबानी भारतीय सेना करेगी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है WHO ने किस भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित पोलियो वैक्सीन NOPV2 को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी भारत बायोटेक, ऑप्शन सी जायडस कैडिला, ऑप्शन डी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। तो दोस्तों ये किसके द्वारा बनाई गई कंपनी है? यह बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा बनाई गई कंपनी है जिसको मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन SHE बॉक्स का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? आपको बताना है कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन SHE बॉक्स का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो दोस्तों यह आयोजन किया गया है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का कर्म योगा फॉर एम्पावर्ड भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया? आपको बताना है कर्म योगा फॉर एम्पावर्ड भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी अमित शाह। तो दोस्तों इसका आयोजन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक किस प्रकार की बीमारियों के अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया है? आपको बताना है भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक किस प्रकार की बीमारियों के अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर LSDS,
ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस टीबी, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी हृदय रोग। तो दोस्तों यह लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए स्थापित किए गए, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने एमएलए के लिए एआई बेस्ड डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम शुरू किया है? आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य की विधानसभा ने एमएलए के लिए एआई बेस्ड डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम शुरू किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना सरकार ने, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों यह आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा ने शुरू किया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? आपको बताना है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, वो कहाँ पर किया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो दोस्तों ये असम में इसका उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ शुरू होगा? आपको बताना है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो शुरू होगा वो कहाँ से होगा? ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो दोस्तों जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू होगा यह नई दिल्ली से होगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी बेस्ड पीडीएस सिस्टम को कहाँ से लॉन्च किया गया? आपको बताना है, हाल ही में देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी बेस्ड पीडीएस सिस्टम को कहाँ से लॉन्च किया है, यानी जो पीडीएस सिस्टम है उसको कहाँ से लॉन्च किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये गुजरात से लॉन्च किया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ भारत दुनिया का तीसरा देश बना है। आपको बताना है, हाल ही में वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ भारत दुनिया का तीसरा देश बना है। यह कहाँ प्रारंभ हुई है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यह गोवा से प्रारंभ हुई है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है, हाल ही में वेनेजुएला का तेल इंपोर्ट करने के लिए यूएस लाइसेंस किसने हासिल किया है? आपको बताना है, हाल ही में वेनेजुएला का तेल इंपोर्ट करने के लिए यूएस लाइसेंस किसने हासिल किया है? ऑप्शन ए ओएनजीसी, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन सी बीपीसीएल, ऑप्शन डी एचपीसीएल। तो दोस्तों ये जो लाइसेंस हासिल किया है यह रिलायंस इंडस्ट्री ने हासिल किया है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिया मोटली लगातार किस देश की तीसरी प्रधानमंत्री चुनी गई है? ऑप्शन ए बारबाडोस, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी गुयाना। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मिया मोटली लगातार बारबाडोस की तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई है, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यह बारबाडोस की तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMACC 2026 के कौन से संस्करण की मेजबानी करेगी? आपको बताना है, जो इंडियन आर्मी इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMACC 2026 के कौन से संस्करण की मेजबानी करेगी? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यह भी पहला संस्करण होगा, इसकी मेजबानी करेगी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्री क्वालिफाई की गई NOPV2 वैक्सीन का संबंध किससे है? आपको बताना है, जो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्री क्वालिफाई की गई है NOPV2 वैक्सीन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी बर्ड फ्लू। दोस्तों ये इस वैक्सीन का संबंध है जो कि पोलियो से है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट के बाद तुरंत मेडिकल मदद के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है। देखो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोड एक्सीडेंट होते हैं उनके बाद में जो तुरंत मेडिकल के लिए भी योजना शुरू की गई है वो कौन सी योजना है। ऑप्शन ए PMJAY, ऑप्शन बी PM स्वनिधि, ऑप्शन सी PMUY, ऑप्शन डी PM राहत। तो दोस्तों जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है PM राहत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कश्मीरी पंडित समुदाय हेरात पोस्त त्योहार का आयोजन हुआ है, इसका संबंध किससे है। आपको बताना है, जो हाल ही में कश्मीरी पंडित समुदाय का हेरात पोस्त त्योहार आयोजन किया गया है, इसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए महाशिवरात्रि, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी नवरात्रि, ऑप्शन डी मकर संक्रांति। तो दोस्तों इसका संबंध महाशिवरात्रि से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। हाल ही में किस भारतीय शहर ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है। ऑप्शन ए पणजी ने, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो मेजबानी का अधिकार लिया है वह अहमदाबाद ने लिया है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसी के साथ अपनी वीडियो यही समाप्त होती है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।